क्वेश्चन मैं आप अभी के स्क्रीन पे ला दिया हूँ। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे कमेंट में, है ना। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यदि b बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। b बाई ए का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, अगर मैं कहूँ 25 बटे में या 25 बटे में क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट पॉइंट में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इतना दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है 2a माइनस, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है 2a माइनस बी बटे में 2a प्लस बी और दिए हुए दोस्तों प्लस 2/9। ये क्वेश्चन कर रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, बस सिंपल सा है। हमने जब पिछला क्लास किया था दोस्तों, इससे पीछे वाली जो मैथमेटिक्स की क्लास किए थे, सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन दिया था मैंने, उसको मैंने सॉल्व किया था, वही प्रोसेस यहाँ पे भी लागू होगा। तो सभी बच्चे बनाएंगे, कॉपी कलम हमारे साथ ले करके बैठिए, ताकि आप सभी की जो पढ़ाई है ना शानदार रहे, ठीक है। ऐसे ही नहीं करना है, कॉपी कलम ले करके बैठना, क्वेश्चंस को ट्राई करना है, नहीं ट्राई करेगा हम बताएंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे है। देखिए a बाई बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं a बाई बी बनाते हैं। a बाई बी बनाते हैं, कहने का मतलब 2a बटे में a माइनस b बाई ए, बोलो b बाई ए बन गया ना, मेन बटा। अब इसको भी बनाते हैं 2a बटे में a प्लस b बाई ए, ठीक है, बन गया 2/9, बन गया ना। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस इसका वैल्यू कितना है 0.25, यहाँ बटे में 2 प्लस 0.25 इस प्लस 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 2/9 है सर, ध्यान रखना 9 है, ठीक है, ये 9 है। अब देखिए जब इसको आप लोग ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 0.25 घटाएंगे तो मेरे ख्याल से 1.75 आना चाहिए, और बटे में इसको करेंगे तो 2.25 आना चाहिए। देखिए 2 अंक के बाद 0, यहाँ पे भी 2 अंक के बाद 0, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बटे में 9, गलत लिख दिए क्या, हाँ जी गलत लिख दिया, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखो प्लस कर दो, 2 बटे में 9। आगे देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 25 तिये 75 और 25 पचे 25 से 25 छक 150, 25 सते 75 से 25 अठे 200, 25 नमा 225, है ना। तो यहाँ पर से जो फाइनली आ गया दोस्तों 3/9 प्लस 2/9, 9 एलसीएम, 9 एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 5/9। गलत 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 गलत, रुक जाओ, 25 सते 75 से ना, यहाँ पे 7 बार में कटेगा ना, और यहाँ पे भी 7 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, और प्लस 2 और बट्टे में 9, फिर एलसीएम ले लेंगे अब की 9 और 7 अदू 9, देन आंसर हमारा 1, देन आंसर हमारा 1, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट्स का सही है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया ना। तो कुछ इस तरीके से ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा जूम किया जाए, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसको सॉल्व किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है, इसको सॉल्व करने का सर तरीका है। देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमको दिख रहा है सर, इस साइड देखिएगा तो ये गुना में है, इस साइड सेम क्वांटिटी 3 बार गुना में है, ये देखिए नीचे वाला में सेम क्वांटिटी 3 बार गुना में है, और इधर भी सेम क्वांटिटी 3 बार गुना में है। तो आपको सबसे पहले इस साइड का गुना, इस साइड का गुना, इस साइड का गुना और इस साइड का गुना करके रखना होगा। करके रखने का मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, है ना, मल्टीप्लाई करिएगा तभी ना जाकर के आगे बनेगा। चलिए तो करके बताइए हमको कमेंट में, जल्दी से आप लोग करके बताएंगे, जल्दी से करके बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इस साइड का केवल 0.21 को गुना करूँ तो देन आंसर आएगा, आप लोग देखिएगा
0.009261 प्लस 0.0009 इतना आएगा, और बटा होगा। अब नीचे वाले को भी गुना करना होगा, तो नीचे वाले में क्या हो जाएगा 0.25029704, देन प्लस है तो प्लस देंगे बीच में, फिर इधर भी क्या हो जाएगा 000, इसमें 30 हो जाएगा, और इसमें जाएगा 250047। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए आप लोग। देखिए इसको कैलकुलेट केवल कर दीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.092726 इतना आएगा, और मेन बटा हो जाएगा यहाँ पे 0.2502974704। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो 1/27 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए आप लोग, 1/27 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सब क्वेश्चंस क्लियर होंगे, जल्दी से आप सभी लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है ना कि दो संख्या का गुणनफल 0.008 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 1/5 है। ये देखिए क्वेश्चन हमारे सामने कुछ दे दिया है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे लिखना चाहेंगे। ए कोई एक संख्या है और बी एक संख्या, उसका गुणनफल कितना है 0.008 है, इतना है। अब क्या कहता है, ए कोई संख्या है ना, वह बी का 1/5 भाग है, इतना है। ये हो सकता है। अब देखिए, अब ए के जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं, तो आप लोग देखना बताना। b/5 गुने बी होगा ना, बराबर 0.008। छोटी संख्या निकालना है हमको, तो सबसे पहले दोनों संख्या ए और बी का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो जब 0.00 तो कितना हो जाएगा 0.825 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा एगो 0 रह जाएगा और यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, तो b बराबर हमको चाहिए सर रूट ऊपर ही जाएगा, रूट जाएगा ना, तो 0. तो पॉइंट हटा दें, तो यहाँ पर से देखिए अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो 40 बटे में 1000, 10 से 10 ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, तो 4 का रूट अंदर कितना हो जाएगा, ये 2 बाहर हो जाएगा, और 100 का 10 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 है ना, b का वैल्यू आ गया। अब b के जगह पे अगर हम वैल्यू भर दें, अगर हम b के जगह पे वैल्यू क्या भर दें, a का भी वैल्यू, ये तो b का वैल्यू निकला ना, अगर a का वैल्यू निकालें 0.2/5 कर दें, यानी इसका भी 5वां भाग, इसका भी 5वां भाग कितना होगा, इसका 5वां भाग निकालते हैं। ज़रा इंटरेस्टेड सवाल है, देखते हैं। 2/10 गुने 1/5 कितना हो जाएगा। तो यहाँ से एक काम कर देते हैं, 2/5 को कितना लिख सकते हैं, 2/5 को 0.5 को 20 है ना, यानी कि 0.4 लिख सकते हैं, और बटा में 10 है, तो इसको और आगे बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से 0.4 इतना, सबसे छोटी संख्या तो यही आ गई। ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 0.04 हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया ना, सबसे छोटी संख्या ये ना दिख रहा है भाई, यही तो आंसर हमको दिख रहा है, ए का मान। ठीक है, हो सकता है आपका बी का मान आ जाए, लेकिन आंसर तो यही आएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों, 4 बस्ते और 3 गो डिब्बा की कीमत कितना है, 555 रुपया। ठीक है, 4 गो बस्ता और 3 गो डिब्बा का पैसा कितना लगता है, 555 रुपया। और फिर कहता है 3 गो बस्ता और 4 गो डिब्बा का कीमत 460 रुपया है। तो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक गो बस्ता का कीमत क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है उसको काम करिए। 4 गो क्या है, बस्ता दिया हुआ है ना, तो बी लिख दो ना, बस्ता। ठीक है, और प्लस, और का मतलब प्लस हम सिखाए हैं। ठीक है, और 3 गो डिब्बा का मतलब 3 बॉक्स लिख दो, छोटकी बी लिख दें, इसका छोटकी बी लिख देते हैं, यानी बॉक्स। ठीक है, बराबर कितना रुपया होता है उसका, 555 रुपया। कोई दिक्कत है इतना दूर तक,
नहीं होगा। इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब 3 गो बस्ता प्लस 4 गो डिब्बा यानी कि छोटकी भी है ना, बराबर कितना हो जाता है 460 रुपया। इक्वेशन 2 आप लोग लेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इक्वेशन 2 में। अब देखिए सर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया है, तो देखिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बी, छोटकी बी और बड़की बी। हमको तो छोटकी बी का मान चाहिए, एगो बस्ता यानी 1b बड़की बी। तो देखिए क्या करते हैं, बड़की बी का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं, ठीक है, और माइनस करते हैं कितना से, समीकरण 2 में कितना से गुना करने के बाद, 3 से गुना करने के बाद। देखिए समीकरण 1 में 4 से गुना करिए तो कितना हो गया 16b प्लस 12 छोटकी बी। बोलना दिक्कत होगा था, आप 555 में गुना करिएगा तो हो जाएगा 22 0, इतना हो जाएगा। ये इक्वेशन है। अब दूसरा में भी 3 से गुना करना है, लिख सकते हैं 9b प्लस और 12b इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1380। बोलो, हमको घटाना है ना, हमको घटाना है। देखिए हमको घटाना है तो सबके नीचे घटाव का साइन दीजिए। अब देखिए ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 गो कैपिटल बी यानी बस्ता बचेगा, 7 गो बस्ता। अब इधर भी घटाना है ना सर, इधर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 840 आ जाएगा। आप लोग घटा करके देख सकते हैं। हमको क्या चाहिए 100, इसीलिए एगो बस्ता का दाम कितना है, एगो बस्ता का दाम तो क्या कर देंगे आप लोग 840 बटे में 7 करेंगे, यही ना करेंगे, बराबर क्या करिएगा 120 रुपया। तो एगो बस्ता का रेट कितना हो गया, एगो बस्ता का रेट कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए एगो बस्ता का रेट 120 रुपया हो गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वां बनाइए। कहता है 2x बटा में, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, थोड़ा सा धुंधला भी दिख सकता है, कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। देखिए ये कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, इसका x का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए दिया हुआ क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2x है बटे में 1 प्लस 1 बाई x प्लस x बाई x माइनस x। तो इसको ज़रा हम देखिए सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिएगा सभी लोग, बच्चे लोग ध्यान देके देखेंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी x माइनस इतना मेन बटा में क्या हो जाएगा x प्लस इतना। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए इसका वैल्यू 1 के बराबर है, इसका वैल्यू 1 के बराबर है, यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देंगे फिर इक्वेट कर देंगे 1 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x बटे में 1 प्लस x। देखिए x से x ख़त्म हो गया है ना, तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे देखेंगे 2x बटे में 2 और मेन बट्टा में 1 प्लस x। तो इसको ज़रा आप और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर से 2x बटे में 2 गुने 1 प्लस x। अब देखिए अब बराबर कर दीजिए 1 के, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा बराबर होंगे हुए 1 के। अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 ख़त्म, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0। ये आपके सामने इक्वेशन आ गया। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 आएगा आपका, कौन सा फार्मूला, द्विघात समीकरण, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, रुक जाइए 2 मिनट, यहाँ पर से एक फार्मूला हो जाएगा x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो डायरेक्ट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आप सभी का कितना हो जाएगा -1 प्लस रूट अंडर 5/2। यहाँ पे प्लस माइनस दे देना क्योंकि 2 गो है रूट, इतना आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, नॉट, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। कहता है दोस्तों
कहता है क्वेश्चन नंबर 6, एक तेल के ड्राम 4/5 भाग भरा हुआ है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, लॉजिकली लगाना है। एक तेल का ड्राम 4/5 भरा हुआ है, ठीक है, उतना उसका भाग भरा हुआ है। अब कहते हैं उसमें 6 बोतल निकाला जाता है, 4 बोतल डाला जाता है। देखिए उतना भाग में से 6 बोतल निकालते हैं, 4 बोतल फिर डाल देते हैं, तो अब 3/4 भाग भर गया है, भरा हुआ रह गया है। ठीक है, तो इस ड्राम में कितने बोतल तेल समा सकता है, यानी कि कितना बोतल उस ड्राम में तेल भराएगा, यानी कि बोतल की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कितना भाग भरा हुआ है देखिए, यहाँ कुछ नहीं करना है, 4/5 बोतल की संख्या डी कह दो, लिख दो यहाँ पे लिख दो, माना कि डी बराबर बोतल की संख्या। ठीक है, माना कि डी बराबर बोतल की संख्या। अब कितना भाग बचल रह गया था, तो इतना भाग पहले से था, अब इतना भाग बचल रह गया है। और कितना बोतल निकालते हैं, 6 बोतल निकालते हैं, है ना, 6 बोतल निकालते हैं और 4 बोतल डालते हैं, तो कितना निकाला गया, निकालने की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर से देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर से इसको जब कैलकुलेट करिएगा D/20 आएगा, और बराबर इसको जब कैलकुलेट 6 बोतल निकालते हैं, 4 बोतल डाल देते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखेंगे, देखिए भरा हुआ कितना है और बचा हुआ कितना है, दोनों को D के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, और 6 बोतल निकाल रहे हैं और 4 बोतल डाल रहे हैं, 6 बोतल निकाल रहे हैं, 4 बोतल डाल रहे हैं, यानी 6 बोतल निकाले हैं, 4 बोतल डाल दिए, यानी कि 4 बोतल माइनस कर देंगे उसमें से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत आसान लाजवाब है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। देख कहता है 248 रूट अंडर में है, रूट अंडर 52 है, प्लस रूट अंडर 144 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इस सब क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, पीछे से स्टार्ट किया करिए। पीछे से स्टार्ट करने का मतलब देखिए ऐसे, 144 का रूट कितना होता है, 144 का रूट 12 होता है सर। अब इसको जोड़ दीजिए आप, अब इसको जोड़ दीजिए, 248 प्लस कितना हो जाएगा, रूट अंडर 64 हो जाएगा, 64 का रूट निकल जाएगा ना, तो देखिए 248 प्लस 16 हो जाता है, कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, 8 हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर से करेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, यानी कि 256, और 256 किसका होता है, 16 का होता है। ऑप्शन नंबर ए रंग दीजिए, ऑप्शन नंबर ए आप लोग रंग दीजिए, आंसर सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दोस्तों कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रूट अंडर 0.289, ठीक है, इसको बड़ा रूट कर देते हैं, बटा में कितना है 0.00121 है। तो सबसे पहले 289 किसका है ये पता होना चाहिए, 121 किसका रूट है ना। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ज़रा आसानी से एकदम सॉल्व करेंगे। देखिए ये बड़का को रूट दे दो, ठीक है, देखो 289 बटे में पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट हटेगा 1, के गो है, 3 गो अंक है, तो 3 गो लिख दो 0, और मेन बटा दे दो क्योंकि मेन बटा है। अब देखो 121 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए अब एक पॉइंट हटाएंगे, 1 आ गया है ना, ये जो पॉइंटवा है ये हटाइएगा। अब के गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 0 लगा दो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। देखो यहाँ से 3 0 से 3 0, नीचे वाला से कटेगा, ऊपर वाला से। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा और अचको मचको कर दीजिए, थोड़ा सा है ना, थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए। तो 289 नीचे में कुछ नहीं, तो ये मेन बटा आ जाएगा, कुछ नहीं तो मेन बटा 121, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर है, यानी 100 हो गया, रूट के अंदर है सब। बताइए 289 किसका है, 17 का है। बताइए 100 किसका रूट है, 10 का है। बताइए 121 किसका रूट है, 11 का है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 170/11 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए आप लोग, ठीक है, बना आंसर आएगा सर, काहे नहीं आएगा। चलिए तो इसी बात पे अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो और लाजवाब क्वेश्चन है। कहता है 5 गो क्रमागत अंकों का औसत दिया हुआ है, ठीक है, 5 गो क्रमागत कहने का मतलब कोई एकदम लाइन बाय लाइन सीक्वेंस तरीके से। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कोई पहले कह रहा है ना कि पहले अंक का मान, यानी कि पहली संख्या जो लीजिएगा उसका मान ज्ञात करना। तो मान लेते हैं दोस्तों पहली संख्या x है,
दूसरी संख्या क्रमागत है तो x प्लस 1, और तीसरी संख्या x प्लस 2, और चौथी संख्या x प्लस 3, और पाँचवीं संख्या x प्लस 4। ये 5 गो क्रमागत संख्या है। इन सब का एवरेज, एवरेज क्या कहता है? एवरेज कहता है सब संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। तो के गो संख्या 1 2 3 4 5 गो है, और सब का योग कर दो, x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 एंड प्लस x प्लस 4। बोलिए, और बट्टा में क्या कर देंगे 5। ये क्या है? एवरेज है। एवरेज कितना के बराबर है? 48 के बराबर है। इसको भेज दो ही पट्टी में। देखो x वाले को एक साथ कर दो, 1 गो x 2 गो x 3 गो 4 गो 5 गो x है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5x, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 प्लस 10 बराबर, ये भागा में ही पट्टी आएगा गुना में, तो 48 पचे कितना हो जाएगा? सभी स्टूडेंट बताएंगे 48 पचे कितना हो जाएगा। तो याद रखेंगे 48 पचे हो जाता है कितना? नहीं करेंगे 48 पचे काहे कर देते हैं, काहे गलती हम नहीं करेंगे, अभी रह दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक और दिमाग में आ गया, गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ से देखिए 5 इसमें से कॉमन निकालेंगे, बहुत आसान हो गया। देखिए 5 ऊपर वाले से कॉमन निकाले, 5 निकलेगा, बचा क्या? x। इधर से 5 निकालेंगे, बचेगा 2, और बट्टा में 5 है, 5 से 5 उड़ा दीजिए 48। तो देन यहाँ पे देखिए आप लोग, सो इसीलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, 48 में से 2 जाएगा 46 आंसर। आ गया ना आंसर? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, बहुत ही आसान और लाजवाब क्वेश्चन। कहता है दोस्तों कि एक पुरुष और उसके बेटे की आयु का औसत कितना दिया हुआ है? 40 वर्ष दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों? एवरेज दे दिया है कितना? 40, और जो अनुपात दिया हुआ है ना वो क्या दिया हुआ है? 11:5 है। तो सबसे पहले पहला क्या है? पुरुष का, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों। देखिए आप सबसे पहले क्या करिए? पुरुष की आयु ज्ञात करिए। तो पुरुष की आयु ज्ञात करने के लिए क्या होता है? जो रेशियो दिया हुआ रहता है ना उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो पुरुष की आयु हो गई। और बेटे की आयु क्या हो जाएगी? अगर मैं कहूँ बेटे की आयु की अगर मैं बात करूँ तो बेटे की आयु कितना हो जाएगी? 5 रेशियो है तो 5x कर दो। अब देखो सर दोनों की आयु का एवरेज कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है, तो एवरेज निकालिए। 11x प्लस 5x के गो लड़का है? नंबर ऑफ टर्म में 2 गो है तो 2 से डिवाइड करते हैं, और कितना एवरेज? 40 है। अब देखिए अब इसको ऊपर भेज दीजिए। 11x, देखिए क्या करते हैं 11x और 5 गो x कितना हो जाएगा? 11x और 5 गो x 16x बटे में 2, तो डायरेक्ट काट दो यहाँ पर से 8 बार में, भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 8x बराबर 40। तो अगर मैं कहूँ x का वैल्यू तो यहाँ से क्या करिएगा? 5। तो x का वैल्यू तो 5 आ गया सर, लेकिन क्वेश्चन हमको x का वैल्यू नहीं कहा है, बेटे की आयु का है। तो बेटा का आयु करने हैं, बेटा का आयु 5x, तो x के जगह पे आप 5 पुट कर दीजिए, तो कितना हो गया? 25 वर्ष आंसर हो जाएगा। कितना वर्ष? 25 वर्ष। अगर पूछता पुरुष की आयु तो यहीं पर ही भी 5 पुट करते हैं, तो आंसर कितना आ जाता? 55 आता, 55 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बेटा की आयु 25, अगर पिता की आयु यानी पुरुष की आयु पूछता तो 55। ठीक है, समझ में आया ना किस तरीके से हुआ? उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे दबा के एकदम, है ना। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।